Java Shell, a programmer's birth. फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना पिछला ये चैलेंज बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा या और भी लोग अभी कर रहे हैं। सो वी हैव सम मोर टाइम लेफ्ट। प्लीज़ आप उसे कैरी ऑन रखिए और उसे अच्छे से परफॉर्म कीजिए। आई एम स्टिल गेटिंग ईमेल्स about doubts or doing programs. I'm very much happy with the response. So आज का एक और चैलेंज मैं आपके लिए लेके आई हूँ by looking the response so that you guys can learn. आई नो इस चैलेंज में कोई सरप्राइज नहीं है, बट द सरप्राइज इज दिस कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। सो इट्स अ सेल्फ टेस्ट चैलेंज जिसका सोल्यूशन मैं साथ ही दे दूंगी, बट आई स्टिल वांट यू टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सो हियर इज द चैलेंज। आपको एक नंबर पाउंड से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसकी कन्वर्जन आपको पाउंड टू किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। पहले स्टेप्स इस तरह पर है। पहले आप एक वेरिएबल लेंगे, उसे आप पाउंड्स में स्टोर करवा देंगे। फिर आप रिजल्ट निकालेंगे जिसको आप किलोग्राम बेस में लिखेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे। देखने में जितना ये प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन। आपके सामने एक हिंट भी है कि एक पाउंड में 0.45359237 किलोग्राम होते हैं। दोस्तों, मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया है क्योंकि हमने पहले फ्लोट और डबल डाटा प्रिमिटिव टाइप किया था। हम उसमें प्रिसाइज कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे। सो हियर आर दीज कैलकुलेशंस। जब हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, तब हमें फ्लोटिंग पॉइंट या डबल की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं प्रेफर करती हूँ डबल को, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। आप सर्च भी करेंगे देन फ्लोटिंग पॉइंट से इट इज़ मोर रेलेवेंट, इट इज़ मोर यूजफुल देन। इसके लिए मैं आपको एक और हिंट दूंगी कि आप इस प्रोग्राम में डबल के थ्रू यूज़ करके भी प्रोग्राम कर सकते हैं। So please guys, pause the video, resume the video and do on your own. मैं देखना चाहूँगी कि आपको कितना समझ आ रहा है। And the solution is ahead. Please, आप solution की परवाह मत कीजिए, but खुद करने की कोशिश कीजिए and I will show you the solution. So friends, here is the solution. आई होप आपने अपना बेस्ट दिया होगा, कईयों ने परफॉर्म कर लिया होगा और कहीं रह गए होंगे, बट इट्स ओके, इट हैपन्स। सो हियर इज द सोल्यूशन। हमें ये कन्वर्ट करना है पाउंड टू किलोग्राम में। पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल नंबर ऑफ पाउंड्स। आप इसे एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमने एक कोई भी रैंडम वेरिएबल लिख दिया 500D। दोस्तों, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सपोज मैं डी नहीं लिखती तो मुझे एक एरर आ जाएगा। एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये देखिए एरर आ रहा है, दे आर आस्किंग मी टू कन्वर्ट। सो इट्स बेटर यू शुड राइट अ डी। एंड सिमिलरली हम एक और डबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हमने कन्वर्टेड किलोग्राम्स लिया है। हम यहाँ पर इस तरह के नाम्स इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको प्रोग्राम की क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इज जस्ट अ कन्वर्शन। ओके, आप वेरिएबल कुछ भी लेके कर सकते थे। सो इसका आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ पाउंड्स मीन्स दिस नंबर इज इनटू 0.45359237। तो ये हमारी कन्वर्जन की वैल्यू है। तो हम इसे प्रिंट करवाएंगे। नंबर ऑफ पाउंड गिवन इज दिस मच 500 एंड आफ्टर कन्वर्जन इनटू किलोग्राम्स इट इज दिस। तो मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगी। ये नीचे वाला थोड़ी देर के लिए मैं डिलीट कर देती हूँ जब तक आपको समझ नहीं आता। लेट्स रन द प्रोग्राम। इट्स रनिंग। सो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ पाउंड गिवन इज 500.0। ये पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है कि हमने डबल यूज किया है। सो आफ्टर कन्वर्जन इनटू किलोग्राम्स द वैल्यू इज 226.796185। गाइस, आप इसमें इसे चेक भी कर सकते हैं।
in Google. I will show you. हमने क्या वैल्यू ली है 500D, राइट? अब हम लिखेंगे 500 pounds in kg। ये आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू आ गई है बिल्कुल वही 226.796। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। सेम वैल्यू आई है, इवन मोर इन अ मोर प्रिसाइज्ड वे एक्चुअली। 185 भी उन्होंने मेंशन किया है। सो इस तरह डबल और फ्लोटिंग पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन तरह के प्रोग्राम्स में, वहाँ जहाँ हमें प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। एक यहाँ पर मैंने चीज़ पहले लिखी थी, आई वुड लाइक टू पेस्ट इट अगेन एंड सॉल्व इट फॉर यू। हमने एक वेरिएबल लिया है x, कुछ भी ऐसे रैंडम 3125 कुछ भी आप ले सकते हैं। पॉइंट जस्ट आई वांट कि आप पॉइंट के बाद कुछ ज़्यादा नंबर डाल के d लिखकर रखें। इफ़ यू डोंट राइट d, there will be an error. They will ask you to write it. So see, and एक डबल हम y लेंगे। So it's better to write d always. I always say to write d, so ताकि कोई error ना आए, because sometimes it shows error. It's not showing because you are writing everything. Okay, and we'll take another variable double y. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने ये इसीलिए यहाँ पर दिखाया ताकि आपको किसी प्रोग्राम में अगर ये देखने को मिल जाए, यू कैन राइट अंडरस्कोर to see a number more clearly, like it is 3 million, 40 lakhs, etc, etc. So to see a number more clearly we can use underscore, but आपको रिजल्ट में अंडरस्कोर नहीं दिखाई देगा। I can run it for you and will show you the result. हमने प्रिंट आउट करवा लिया है ऑलरेडी। सी, the x is this much and y is this much. Okay, so here's the thing. Sorry, I forgot to write d here. It's very important to write d. It will not change the result, but it's good because sometimes in some editors it shows error. So I want you to write d all the time when the thing is double or l in floating point. So thank you friends. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.